Radhe Radhe. Hello, my dear lovely souls. How are you all? I am Avni from Terror by Avni and I welcome you all to my channel. Okay, so आज की जो रीडिंग होगी इट विल बी बेस्ड ऑन यस फ्यूचर स्पाउस रीडिंग को ही हम कंटिन्यू करेंगे एंड आपकी जो रीडिंग होगी इट विल बी बेस्ड ऑन अनएक्सपेक्टेड थिंग्स दैट योर फ्यूचर स्पाउस इज गोइंग टू डू फॉर यू. क्या अनएक्सपेक्टेड थिंग्स आपके फ्यूचर स्पाउस आपके लिए करेंगे जो आपको बहुत ही टच्ड एंड लव्ड फील करवाएगा, वो चीज़ें हम देखेंगे एंड ऑफ कोर्स हम एडिशनल मैसेजेस. एंड ऑल्सो लाइक अगर आपको एक स्ट्रेटली रीडिंग पे जाना है आप स्किप कर सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी. एंड फॉर पीपल स्पेसिफिकली दोस्त जो कि मैंने बहुत सारे ऐसे कमेंट्स देखे हैं एंड बहुत सारे मैं आजकल देख रही हूँ कि लोग बोलते हैं कि ऐसे थोड़े ना होता है, ये चीज़ थोड़े ना होती है, वो चीज़ थोड़े ना होती है. लुक ठीक है, मैं आपको फोर्स नहीं कर रही हूँ मेरी वीडियो देखने के लिए. आपको फील होता है आपको मेरी वीडियो देखना है, आप देखते हो. बट मेरा आपका पॉइंट है, देखो मैं यहाँ पे गाइडेंस दे रही हूँ एंड मेरी यहाँ पे मेरा अपनी ड्यूटी है कि मैं आपको गाइडेंस इस चीज़ के ऊपर भी दूँ. ओके सो आप एक चीज़ समझो कि एक पर्सन है जो ऐसे हमेशा कहते रहता है कि मैं ना ये चीज़ कर सकता हूँ, मैं वो चीज़ कर सकता हूँ, मैं ये चीज़ कर सकती हूँ, मैं वो चीज़ कर सकती हूँ, सिर्फ बोलता है. एंड दूसरा पर्सन है ज़्यादा बोलता नहीं है, वो करके दिखाता है, ये चीज़ है वो चीज़ है. ठीक है, अब आप देख लो ना, देखो आपको भी पता है कि आप में क्या कमियां हैं, आपके फ्यूचर स्पाउस में भी कुछ ना कुछ कमियां होंगी. ज़रूरी नहीं कि अब एक पर्सन बिल्कुल ही 100% परफेक्ट हो एंड आप भी 100% परफेक्ट हो, ज़रूरी तो नहीं. बट इसमें क्या चीज़ गलत है कि अगर मैं आपको गाइडेंस के थ्रू बता रही हूँ कि आपके फ्यूचर जो भी कार्ड्स की एनर्जी आती है, जनरल एनर्जी आती है कि आपके फ्यूचर स्पाउस ऐसे होंगे, इस जो सिचुएशन होगी उसमें ऐसा सिनेरियो होगा, तो आप उसको देखो. पहले अगर आप इस विश्वास से देख रहे हो कि आपको आपके फ्यूचर स्पाउस के बारे में डिटेल्स मिलेंगी, तो आप उस जो मैं इतनी हाई फ्रिक्वेंसी पे बनाती हूँ, इतने एक्साइटमेंट में बनाती हूँ, इतने मतलब ऐसे ब्लेस्ड होके हूँ मैं कि मैं कार्ड्स रीड कर पाती हूँ, आपको मैं बताती हूँ उसके बारे में. तो उस ब्लेस्ड फीलिंग से मैं कार्ड्स को रीड करती हूँ. तो जब मैं रीड कर रही होती हूँ तब मैं उस एनर्जी को रीड कर रही होती हूँ. एंड यस देखो, जिसको एक चाहिए ना कि हाँ मुझे ऐसा पार्टनर चाहिए, तो वो क्या होता है इनडायरेक्टली डायरेक्टली आप उसको मैनिफेस्ट करते हो, बिकॉज आप कहते हो कि आप एक अपने माइंड में बना लेते हो कि हाँ मैं ऐसा पार्टनर डिजर्व करता हूँ या डिजर्व करती हूँ. ठीक है, वो एनर्जी है. एंड अगर आप यहाँ पे कह दो कि ये सच नहीं होता, वो सच नहीं होता, तो आपने पहले ही मान लिया है कि आपके जो स्पाउस होंगे वो वैसे होंगे या ऐसे होंगे. तो उसमें मैं आपका यहाँ पे थॉट चेंज करने नहीं आई हूँ, आपको अच्छी तरह पता है. ठीक है, वो वाली एनर्जी है. तो अगर हम एक यहाँ पे इतनी सेफ स्पेस क्रिएट कर रहे हैं जहाँ पे इतने सारे लोग इतना ज़्यादा अच्छी ब्लेसिंग्स वाली फीलिंग्स रखते हैं, एंड यहाँ पे मैंने सारे कमेंट सेक्शन में राधे राधे, हर हर महादेव, सारे भगवान जी के नाम, मतलब सबको इतना हम जैसे वो कहते हैं ना क्लेम करते हैं, उनका नाम लेते हैं, तो भगवान हमारे साथ गलत थोड़ी ना करेंगे. अगर वो हमें इस डायरेक्शन दे रहे कि हाँ हम आप मैं मेरी वीडियो आप तक आपके थ्रू पहुंच रही है एंड आप मेरी वीडियो देख रहे हो, लाइक कर रहे हो, तभी तो मेरा चैनल ग्रो हो रहा है. और उसके लिए मैं इतनी ब्लेस्ड हूँ, इतनी ग्रेटफुल हूँ कि आप लोग मेरी वीडियोज़ को पसंद कर रहे हो. तो उसी को लेके हम आगे आगे बढ़ते रहते हैं और सिनेरियोज देखते रहते हैं. तो मुझे बताओ उस चीज़ में गलत क्या है. ठीक है, वो एनर्जी है एंड टोटली आपके ऊपर है. मेरा काम है वीडियो बनाना, वीडियो पोस्ट करना, एंड आपके ऊपर है आपको वीडियो देखनी है कि नहीं देखनी. बट जितने लोग इतने आप देखो, आप एक दो लोग ऐसे ज़रूर लिखते हैं कि हाँ ये चीज़ है, वो चीज़ है, ठीक है यहाँ पे है, वो चीज़ है. ठीक है, मैं भी समझती हूँ कि कभी कभी मैं वीडियोज़ में थोड़ा सा ज़्यादा तेज़ बोल जाती हूँ, वो मेरी आदत है कि मैं टॉक थोड़ा फास्ट करती हूँ, तो मैं भी अपने ऊपर वर्क कर रही हूँ, वो एनर्जी है. लेकिन अगर आप यहाँ पे कहो कि ये सब ऐसे है वैसे है, तो देखो कमेंट्स को अगर आप अच्छा रखो तो ठीक है, क्योंकि तो ना आप प्यार बढ़ाओ बढ़ेगा, नेगेटिविटी को आप भी दूर रखो, अपने आप को भी दूर रखो. एंड यहाँ पे मैं आपको गलत नहीं बोल रही हूँ, मैं समझती हूँ कि कभी कभी इन्वायरमेंट ऐसा होता है, हमारी लाइफ में सिचुएशंस ऐसी होती हैं कि बिलीव ही नहीं हो पाता. बट हम कहते हैं ना कि होता है ना लाइफ में, हम कहते हैं कि हाँ इस परिवार में ये इंसान ऐसा होएगा जो परिवार की डेस्टिनी बदलेगा, जो खुद की डेस्टिनी बदलेगा. तो आप उस बिलीफ के साथ आओ कि आप भी उस डेस्टिनी को बदल सकते हो, आप भी ये सब चीज़ें डिजर्व करते हो एंड आपको एक्चुअली मिलेगा. आपको और ज़्यादा उसमें क्लैरिटी चाहिए, आप मेरे से कभी भी पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हो, 24 आवर्स में आपको फॉर श्योर रीडिंग मिल जाएगी. तो वो एनर्जी ऐसी आती है कि आप बिलीव तो करो. अगर आप एक हाई वाइब्रेशन पे वो वीडियो देख रहे हो, आप अच्छी अच्छी चीज़ें अपने आप को क्लेम करो कि हाँ मेरा पार्टनर ऐसा ही होगा या मेरी पार्टनर ऐसी ही होगी, तो क्यों नहीं होंगे. आप इतने अगर उस वाइब्रेशन वाले पर्सन को डिजर्व करते हो, देन वो वाइब्रेशन वाले डिजर्व पर्सन जो आपके पास है, आपके पास आने वाले हैं, वो आएंगे.
तो वो कहते हैं ना जैसे लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, तो लाइक अट्रैक्ट लाइक तभी करेगा कि अगर देखो आप मेरी तरफ अट्रैक्ट इसलिए होते हो क्योंकि मेरी वो वाइब्रेशन होती है कि हाँ मैं आपकी लिए वीडियो बनाऊँ एंड उसको आपको और गाइडेंस दूँ, क्योंकि कई लोग, काफ़ी ज़्यादा लोग मैंने देखा है कि वो लोग पर्सनल रीडिंग्स नहीं ले पाते हैं ड्यू टू वेरियस रीजन, ठीक है, एंड कई लोगों को बहुत ज़्यादा क्लैरिटी होती है तो दे ऑप्ट फॉर पर्सनल रीडिंग्स। बट अगर आप जनरल रीडिंग पे आप सुन रहे हो एंड वो चीज़ है तो ऑफकोर्स इट विल मैटर कि एक पर्सनल रीडिंग होती है डायरेक्ट आपके लिए आ रही है, जनरल रीडिंग में थोड़ा सा अलग होता है। सो बी इट विद इट, ठीक है, उसमें आपको इतना ज़्यादा अपने आप को, मतलब मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप अपने आप को कम मत समझो, बस मेरा ये कहने का मतलब है। आपको जो कमेंट करना करो, मेरा कमेंट सेक्शन ओपन है, ठीक है, कोई बात नहीं, करो, कोई बात नहीं, आपका दिल हल्का होता है कमेंट सेक्शन में लिख के, कोई बात नहीं, करो, मैं उसको गलत नहीं बोल रही हूँ, बट मैं ये बोल रही हूँ कि आप अपने आप को कम मत समझो। कि अगर आप मेरे चैनल के साथ जुड़ो, आप मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली मेरे साथ जुड़ो, तो मैं ये चाहूँगी कि आप भी मतलब ना, आप भी, आपकी भी हाई वाइब्रेशन हो और मेरी भी हाई वाइब्रेशन हो, हम सारे इकट्ठे ग्रो करें। मतलब मैं चाहती हूँ कि और थोड़े आने वाले टाइम में सारे कमेंट सेक्शन में यही लिखे कि हाँ ये चीज़ें हो रही हैं, जो कि कई लोगों ने लिखा है कि होती हैं, और उसके लिए मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ, बहुत ब्लेस्ड हूँ कि ये सारी चीज़ें हो रही हैं एंड पीपल लिख रहे हैं, और भी सारी चीज़ें आए, आप सबके पास सक्सेस है, मेरे पास सक्सेस आए, ठीक है, हम सारे ग्रो करें। एक मतलब राधा रानी की इतनी डिवाइन ब्लेसिंग्स हम सब पे आए। और आप देखो ना, अगर हम सारे लोग इतने राधे राधे, हर हर महादेव, ठीक है, काली माता, बहुत सारे आप लोग डिफरेंट जो भी आपके बिलीव्स हैं, आप सारे कमेंट सेक्शन में इतनी ब्यूटीफुल ब्लेसिंग्स लिखते हो, तो वो हमारे को, हम ब्लेस्ड है ना कि हम उनका नाम भी ले पा रहे हैं, हम उनको कमेंट में ऐसे लिख पा रहे हैं उनके भगवान का नाम, तो कहते हैं ना उनकी रजामंदी है तभी हम ये चीज़ें कर पा रहे हैं। तो इसी पॉजिटिव वाइब के साथ आप ये वीडियो देखा करो एंड मेरे को और सजेशन दिया करो कि आपको और कौन सी वीडियोस देखनी है। ओके माय डियर लवली सोल्स, यस, ओके, नो मोर लेक्चर ऑन इट, ओके। एंड यस, देखो एड्रेस करना ज़रूरी था क्योंकि ना मेरे को अंदर से ऐसे फील हो रहा था कि क्यों आप लोग बेचारे ऐसे फील करते हो कि ऐसा नहीं होगा, वैसा क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, होगा, जैसे हम कहते हैं ना करने से होगा, तो उसको बिलीव करने से होगा। ओके ओके, तो अब हम विदाउट एनी, ठीक है, फर्दर अडू, लेट्स गेट टू द वीडियो। नाउ यू विल गेट स्क्रीनशॉट्स ऑफ द पाइल, सो प्लीज पिक योर पाइल एंड आई विल सी एट योर रीडिंग। राधे राधे। राधे राधे। हेलो माय डियर पाइल नंबर 1, हाउ आर यू ऑल। ओके, नाउ विल सी कि जो आपके फ्यूचर स्पाउस होंगे, ऐसी क्या अनएक्सपेक्टेड चीज़ें आपके फ्यूचर स्पाउस आपके लिए करेंगे पाइल नंबर 1, कि आपको इतना टच्ड फील और इतना लव फील हो अपने फ्यूचर स्पाउस के द्वारा, ठीक है। लेट मी शफल द कार्ड्स एंड यस, बिफोर शफलिंग द कार्ड्स, माय डियर पाइल नंबर 1, टेक अ डीप ब्रेथ विद मी, इनहेल एंड एक्सहेल, इनहेल एंड एक्सहेल। रिलैक्स फील हो रहा है? यस, मेरे को भी हो रहा है। ओके, सो माय डियर पाइल नंबर 1, वील सी कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे वैसे क्या अनएक्सपेक्टेड चीज़ें करेंगे फॉर माय डियर लवली पाइल नंबर 1, कि आप लोगों को टच्ड फील होगा एंड लव फील होगा आपके फ्यूचर स्पाउस के थ्रू। ओके, सो माय डियर पाइल नंबर 1, अनएक्सपेक्टेड थिंग दैट पाइल नंबर 1's फ्यूचर स्पाउस विल डू to make them feel loved. Okay, so we have toxic witches. Okay, pile number 1, we have 10 of swords. Okay, heavy energy. We have hermit. Pile number 1, unexpected thing that the future spouse will do that will make them feel loved. Cozy witch. Okay, we have justice. One more card. We have 2 of pentacles. Okay, clarification over 2 of pentacles, pile number 1. We have knight of wands. पाइल नंबर 1, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम सीइंग कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस होने वाले ना, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी। ओके, सो आई एम सीइंग काफ़ी हैवी एनर्जी। तो आई एम सीइंग कि जैसे ना पाइल नंबर 1, आप ना काइंड ऑफ ऐसे पर्सन हो जहाँ पे आप ऐसे एक्सपेक्ट नहीं करते हो कि सिचुएशंस या प्रॉब्लम्स जब आएँ तब आपको कोई आके सेव करेगा या फिर आपको कोई डायरेक्शन देगा। एंड चाहते भी हो तो ना चाहते भी, मतलब चाहते भी हो नहीं भी चाहते हो, लेकिन आप इन दी एंड आप खुद ही ऐसे होते हो जिसको एक डायरेक्शन खुद ही ढूंढनी पड़ती है, खुद ही अपनी कन्फ्यूजन को सॉल्व करना पड़ता है। जितना मर्जी आप वो चीज़ें कर लो कि आपको कोई प्रॉब्लम से निकाल दे, बट एट दी एंड आप खुद ही मतलब ना 2 सिचुएशंस को ऐसे लेके घूम रहे होते हो कि उस चीज़ को मैं कैसे करूँ, इस चीज़ को मैं वैसे करूँ। तो वो वाली एनर्जी मुझे दिख रही है। बट आई एम
सीइंग कि पाइल नंबर 1, जब आपके फ्यूचर स्पाउस की आपके लाइफ में काइंड ऑफ प्लेस होगी ना कि येस आप प्रॉपरली अपने फ्यूचर स्पाउस को ट्रस्ट करोगे एंड सारी चीज़ें हैं, तो मुझे दिख रहा है ये जो हैवी फेज है आपकी लाइफ का, जहाँ पे यू फील कभी कभी आपको जैसे लेफ्ट आउट फील होता है, या फिर आपको ऐसे फील होता है कि मेरा एग्जिस्टेंस क्या है, मेरा पर्पस क्या है, मैं क्या कर रही हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। तो ऐसी सिचुएशंस में ना, मतलब जहाँ पे आपको ऐसे लगता है कि इसका तो कोई आंसर मेरे को मिल ही नहीं पा रहा है, मैं बहुत कंफ्यूज हूँ, मुझे नहीं समझ में आ रहा है, ऐसी सिचुएशंस में ऐसी अनएक्सपेक्टेड थिंग आपके फ्यूचर स्पाउस करने वाले हैं कि आपके लिए ऐसे होगा कि किसी ने मेरे बारे में सोचा, कि किसी ने मेरे को उस चीज़ से कैसे निकाले, उस प्रॉब्लम से कैसे निकाले आपको, ठीक है। आपको ऐसे लगेगा कि आपको कोई निकालने वाला है, आपके फ्यूचर स्पाउस हैं। तो मेरे को ऐसी एनर्जी दिख रही है कि आपके फ्यूचर स्पाउस ना आपका मूड, जैसे जब भी आप ऐसे डाउन हो गए या फिर ऐसे कभी लो फील कर रहे होगे ना, यहाँ पे मैं ऐसी बात नहीं कर रही हूँ, कभी कभी मूड स्विंग्स हो जाते हैं, कभी कभी आप वैसे कभी गुस्सा हो तो आप जानबूझ के इग्नोर कर रहे हो, वो वाली चीज़ों में मैं नहीं कह रही हूँ। बट एक्चुअल में जब आप डाउन फील कर रहे हो एंड आपका सही में मूड खराब है एंड आप ज़्यादा बात नहीं कर रहे हो बिकॉज नहीं आपका मन हो रहा है, तो उन सिचुएशन में, मतलब वो पर्टिकुलर सिचुएशन में आपके फ्यूचर स्पाउस ना आपका, मतलब आपके लिए ऐसी अनएक्सपेक्टेड थिंग्स करेंगे। अनएक्सपेक्टेड थिंग्स से आप ये ले सकते हो कि आपकी पहले तो उस प्रॉब्लम को आपकी साइड सुनना, कि आप क्या, आपको कैसे प्रॉब्लम से डील कर रहे हो, आपको वो एक सेफ स्पेस देनी कि जहाँ पे आपको हो कि हाँ आप उस सिचुएशन को सॉल्व कर सकते हो। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो कहेंगे कि हाँ कोई बात नहीं, नहीं सॉल्व हो रही तो रहने दे, छोड़ दे, नहीं, वो आपको मोटिवेट करेंगे कि आप ऐसे नहीं तो ऐसे कर सकते हो, वैसे नहीं तो वैसे कर सकते हो। एंड आई एम सेइंग कि आपके फ्यूचर स्पाउस को जो भी ऐसी प्रॉब्लम्स होंगी ना, उनको उसके साथ डील करना आता होगा। विद द नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है कि जैसे क्या आते हैं ना डार्कनेस में, ये देखो यहाँ पे ये कैंडल है, यहाँ पे जैसे डार्कनेस में एकदम से एक पर्सन एक रोशनी लेकर आए, तो वो काइंड ऑफ फीलिंग मुझे आपके फ्यूचर स्पाउस से आ रही है। ये अनएक्सपेक्टेड थिंग्स करने वाले हैं आपके फ्यूचर स्पाउस। एंड आई एम सीइंग पाइल नंबर 1 कि आपके फ्यूचर स्पाउस ना बैक फुट पे, मतलब जैसे आप आगे हो एंड ये पर्सन ना पीछे बैठ के कि आपसे, मतलब आपके लिए काफ़ी चीज़ें करने वाले हैं जो आपको काफ़ी देर के बाद में पता लगेगी। जैसे मुझे ऐसे दिख रहा है कि जहाँ पे आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि शायद आपके मतलब आपके फेवर में सोल्यूशन नहीं होना, यहाँ पे आप छोटी से छोटी बात लेके, ऐसे फैमिली में कुछ हो गया, यहाँ पे आपको ऐसे लग रहा है कि अब आपको डांट पड़ने वाली है, या फिर आप इस सिचुएशन से कैसे निकलोगे, क्योंकि कई बार बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, हम नहीं कर पाते, पैनिक कर जाते हैं, या फिर कुछ ना कुछ डर लग रहा होता है कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। एंड यहाँ पे मेरे को ऐसी सिचुएशन दिख रही है कि जहाँ पे आप वेट कर रहे होगे कि अब क्या होगा एंड क्या होगा, बट आपके फ्यूचर स्पाउस को पता होगा कि क्या सोल्यूशन होना है, जो क्या उसका कंक्लूजन निकलना है, एंड वो कंक्लूजन आपके पॉजिटिव के लिए ही होगा। बट आपके फ्यूचर स्पाउस ऐसे जताने नहीं वाले आपको कि उन्होंने किया, बल्कि वो आपके गाइडिंग लाइट बनने वाले। इतना अनएक्सपेक्टेड होगा आपके लिए, क्योंकि आपने ना अपने फ्यूचर स्पाउस से डायरेक्ट हेल्प नहीं मांगी होगी। पाइल नंबर 1 वो मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है कि मुझे ऐसे लग रहा है कि आप दोनों को आपको बहुत हेजिटेशन हो रही होगी कि आप अपने फ्यूचर स्पाउस से कैसे हेल्प मांगो, या फिर वो हेल्प करेंगे भी कि नहीं, क्योंकि आपको ऐसे लग रहा था ये चीज़ें वो आप खुद भी सॉल्व कर सकते हो बट नहीं हो पा रही हैं। लेकिन आपके फ्यूचर स्पाउस की एनर्जी ऐसे है कि आपके मतलब पीछे कुछ ना कुछ करके आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं आपके फ्यूचर स्पाउस। एंड ऐसी एनर्जी मुझे ऐसे दिख रही है कि कई बार ना ऐसी सिचुएशंस आ सकती हैं जहाँ पे आपको ऐसा फील होगा कि आपके फ्यूचर स्पाउस आपको चूज़ करेंगे कि नहीं। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है कि आपके फ्यूचर स्पाउस ना स्टार्टिंग में जैसे टॉक्सिक पिचेस की एनर्जी आ रही है कि आपके फ्यूचर स्पाउस से आपको ना एक काइंड ऑफ सिक्योर वाली फीलिंग स्टार्टिंग में आपको ऐसे लगेगा, सिर्फ जैसे हम कहते हैं ना हनीमून फेज है या अट्रैक्शन फेज है, कि स्टार्टिंग में बस अट्रैक्शन है आपके फ्यूचर स्पाउस को आपसे, एंड वो ज़्यादा जैसे हम कहते हैं ना डाई हार्ड लव या फिर एक मतलब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको ऐसे फील होगा कि ये पर्सन से नहीं आ रही आपको। तो कहीं से टाइम पे आपको ऐसे लगेगा कि आई डोंट थिंक सो ये रिलेशनशिप बचेगा कि नहीं बचेगा, बट वहाँ पे मुझे ऐसे दिख रहा है कि उस मोमेंट में जहाँ पे आप लो फील कर रहे हो ना, आपको कोई होप नहीं है कि आपके फ्यूचर स्पाउस आपको चूज करेंगे कि नहीं, वहाँ पे आके आपके फ्यूचर स्पाउस अपने आप को प्रूव करने वाले हैं। पाइल नंबर 1 वो वाली एनर्जी दिख रही है। एंड उनको ऐसे होगा कि अगर वो आपको परसू नहीं करेंगे, आपके साथ नहीं जाएंगे, तो और किसके साथ जाएंगे, ठीक है। वो वाली एनर्जी मुझे ऐसे दिख रही है। एंड 10 ऑफ स्वॉर्ड्स और 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी ऐसे दिख रही है। तो मुझे ऐसे दिख रहा है कि कहीं ना आप दोनों का ऐसे एक कार्मिक रिलेशनशिप भी है, ये एक पास्ट लाइफ रिलेशनशिप भी है आप दोनों का, जो एक कर्मा आप दोनों आगे कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो कि नो मैटर व्हाट आपको आपके फ्यूचर स्पाउस का एक पर्सपेक्टिव सुने बिना कंक्लूजन पे नहीं आना। पाइल नंबर 1 मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है कि आपके आसपास कुछ ज़्यादा ही मतलब बहुत ही डाई हार्ड आपके वेल विशर्स हैं, जो कुछ ज़्यादा ही आपके रिलेशनशिप में कुछ ज़्यादा ही उनको वो होगा कि ये क्या है, वो क्या है, उसने ऐसे करा वैसे करा। सपोज कभी आपकी लड़ाई हो जाती है, या फिर अभी आप वैसे अनॉयड अपने फ्यूचर स्पाउस से, तो आप अपने फ्रेंड ग्रुप में जाके बता रहे हो कि मैं इसने ये करा, मेरे स्पाउस ने ये करा, ठीक है। वैसे ही अपने में से फ्रेंड्स के साथ बता रहे हो, बट ऐसे होगा कि उस ग्रुप में एक पर्सन ऐसा होगा जिसको मौका ढूंढ रहा होगा कि हाँ आपकी लड़ाई हो आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ। तो इतने मुझे ऐसे दिख रहा है। तो लेकिन यहाँ पे
ये पर्सन ऐसे आसपास आपके वेल विशर्स हैं, आप मेरा मतलब समझ गए ना कि जो पीपल आपके रिलेशनशिप में मतलब दरारें डालने चाहते हैं या फिर कुछ ऐसा करना चाहते हैं, वो एनर्जी। बट ये आप दोनों का एक कार्मिक रिलेशनशिप होने वाला है जो ओवरकम करना है आपने एक सक्सेसफुल मैरिज के लिए, कि आपने अपने आप अपना वो नहीं बना लेना, सिनेरियो नहीं बना लेना। पॉइंट नंबर 1, आपके फ्यूचर स्पाउस आएंगे, आपको प्रॉपर एक इसे हम कहते हैं ना जस्टिफिकेशन देने, एक्सप्लेनेशन देने। पूरी एनर्जी मुझे दिख रही है कि उनको बिल्कुल वो पीछे हटने नहीं वाले, बट एटलीस्ट आपने उनको मौका देना है। एंड अनएक्सपेक्टेड थिंग यही होगी कि यहाँ पे आप बिलीव नहीं करोगे कि आपके फ्यूचर स्पाउस आके आपको एक काइंड ऑफ जैसे वो आपको एक्सप्लेनेशन दें या फिर अपनी सफाई पेश करें, अपने आप को प्रूव करने का मौका दें। तो वो वाली एनर्जी मुझे दिख रही है। बट येस, आपके फ्यूचर स्पाउस आपके लिए ही अनएक्सपेक्टेड होने वाला है, एंड वो आपको इतना टच एंड लव फील करवाएगा कि येस, आपको आपके फ्यूचर स्पाउस ने, आपको लगा भी था आपको चूज करेंगे, बट उन्होंने आपको चूज किया। ठीक है, वो वाली एनर्जी दिख रही है। सी समटाइम्स यू हैव टू बी विलिंग टू बेंड द रूल्स अ लिटिल। ठीक है, तो ऐसी वाली एनर्जी मुझे दिख रही है। पाइल नंबर 1 कि आपके फ्यूचर स्पाउस इज गोइंग टू काइंड ऑफ बी इन दिस थिंग कि कोई बात नहीं, अगर आपके लिए चीज होनी है ना तो कोई बात नहीं, रूल्स को कभी कभी ब्रेक कर देना चाहिए। तो वो वाली एनर्जी मुझे दिख रही है। एंड अब हम देखते हैं कि तो जैसे मेजर सिचुएशंस होगी कि कभी लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन आए, तो वैसे अगर डेली लाइफ में देखें तो ऐसी क्या अनएक्सपेक्टेड चीज़ें पाइल नंबर 1 आपके फ्यूचर स्पाउस करेंगे जो आपको बहुत ही टच्ड एंड लव फील करवाने वाला है। एंड आई एम सीइंग कि आप दोनों का ना ऐसे होगा कि आप लोगों की लेट नाइट टॉक्स बहुत होने वाली है। इवन इफ आपको नींद आ रही है, बट आपका फेवरेट पार्ट यही होगा कि आप अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ लेट नाइट तक बातें करी जा रहे हो, एंड आपको बड़ा पसंद होगा ये चीज़। ठीक है, एंड आपके फ्यूचर स्पाउस भी जब तक आपकी बातें खत्म नहीं हुई है तब तक उनको होगा कि नहीं सुनना है आपको, कि आप क्या बोल रहे हो क्या नहीं बोल रहे हो। तो वो वाली मुझे एनर्जी दिख रही है। एंड आपको ये छोटे छोटे जेस्चर्स, जैसे कि अगर अभी आपकी बात खत्म नहीं हुई तो आपके फ्यूचर तब तक नहीं कहेंगे कि हाँ ठीक है मेरे को नींद आ रही है, नहीं बोलेंगे, क्योंकि उनको पता होगा कि आपके लिए बात बोलना एंड आपके लिए अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ शेयर करना कितना इंपॉर्टेंट है, एंड उनको उस चीज़ का इंतजार रहता होगा कि कब आप बोलना शुरू करोगे। तो मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। पाइल नंबर 1 आई एम सीइंग कि आप 10 to ऐसे होगे कि आप बीच बीच में बोलना बंद कर दिया करोगे अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ, एंड आपके फ्यूचर स्पाउस को सिर्फ समझ में आ जाएगा कि आप उनको इग्नोर कर रहे हो। बट आई एम सीइंग कि एक काइंड ऑफ ये आपका ना खुद का ही होगा कि कभी आपका मन नहीं है, कुछ ऐसे है आपको फ्यूचर स्पाउस से नहीं, आपको मतलब कुछ इग्नोर करना है या फिर आप किसी चीज़ से नाराज़ हो, तो आहिस्ता 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 चुप हो जाओगे। इग्नोर एज इन प्रॉपर वाला इग्नोर नहीं करोगे कि अगर वो खड़े हैं तो उनको एक्नॉलेज ही नहीं कर रहे, बट कम बोलोगे, तो तब आपके फ्यूचर स्पाउस को समझ में आ जाया करेगा कि आप नाराज़ हो उनसे, एंड तब वो आपके लिए स्वीट स्वीट चीज़ें करने वाले हैं। वो वाली एनर्जी मुझे दिख रही है। जैसे मैंने कहा ना टू बेंड द रूल्स अ लिटिल, तो ऐसी एनर्जी मुझे ऐसी दिख रही है कि इवन इफ अगर आपको कोई बात मनवानी है ना, आपके फ्यूचर स्पाउस उससे नहीं अग्री कर रहे हैं, बट क्योंकि आप इग्नोर कर रहे हो एंड कुछ ना कुछ ऐसे कर रहे हो, तो आपके फ्यूचर स्पाउस ना आपको विन करने दिया करेंगे। वो वाली एनर्जी मुझे ऐसे दिख रही है पाइल नंबर 1, क्योंकि उनको ऐसे होगा कि अगर आप नहीं हैप्पी रहोगे तो फिर और कौन हैप्पी रहेगा। वो एनर्जी दिख रही है। ओके, और क्या अनएक्सपेक्टेड थिंग्स कर सकते हैं पाइल नंबर 1 की फ्यूचर स्पाउस जो पाइल नंबर 1 को लव फील करवाने वाला है। ओके, सो वी हैव 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड वी हैव 5 ऑफ वॉन्ड्स। तो पाइल नंबर 1 एक तो ना इससे पहले मेरे को देखो यहाँ पे आप ये देखो कि यहाँ पे आपको दिख रहा है ये हैंगिंग सी चीज़, एंड यहाँ पे भी सी ये काइंड ऑफ ज्वेलरी काइंड ऑफ, ठीक है, नेक पीस। तो मुझे ऐसे दिख रहा है कि पॉइंट नंबर 1 कि इफ़ यू आर अ फीमेल वॉचिंग दिस वीडियो, तो आपके फ्यूचर स्पाउस को ऐसे होगा कि जो भी आपकी विश लिस्ट में चीज़ें हैं ना, जैसे आपके शॉपिंग कार्ट में होगा, तो वो आपके फ्यूचर स्पाउस को होगा कि वो आहिस्ता आहिस्ता करके, मतलब सारी तो नहीं मैं कह रही, बट ऐसे होगा कि कोई चीज़ को आप बहुत ज़्यादा देखो, यहाँ पे फ़ोन की एनर्जी भी है, ऐसे यहाँ पे देखो फ़ोन है, एंड यहाँ पे ये गर्ल यहाँ पे देख रही है, तो इट बी और मेल और फीमेल। तो ऐसे होगा कि आपके जो स्पाउस होंगे ना, कि उनको ऐसे होगा कि कोई चीज़ आपको बहुत पसंद आ रही है, बट आप किसी रीज़न करके नहीं ले पा रहे हो, ज़्यादा एक्सपेंसिव है या फिर आप नहीं ले पा रहे हो, कुछ ना कुछ ऐसे है। तो आपके फ्यूचर स्पाउस इतने ऑब्जर्वेंट होने वाले हैं कि उनको ऐसे होगा कि तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा वो और हार्डवर्क करके वो चीज़ जो भी चीज़ें हैं आपको दिला देंगे, एंड आपको वो चीज़ मिल जाएगी। तो मतलब ऐसे है कि वो कभी पीछे नहीं हटेंगे कि अगर आपको कोई चीज़ चाहिए तो वो आपके फ्यूचर स्पाउस आपको वो प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करेंगे, एंड वो मुझे दिख रहा है कि वो सक्सेसफुल होंगे उस चीज़ में। वो वाली एनर्जी दिख रही है। बट आपकी एनर्जी मुझे ऐसे दिख रही है कि पाइल नंबर 1 टच आपको ये फील करवाने वाला है, ये नहीं कि आपके फ्यूचर स्पाउस ने आपको चीज़ खरीद के दे दी, वो आपको टच नहीं फील करवाएगी। वो तो आप कहोगे कि चलो ले दी, बट आपको टच ये फील करवाएगा कि उन्होंने काइंड ऑफ जैसे आपको जो चीज़ चाहिए थी, ठीक है, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा उसके ऊपर रिसर्च करी। कभी कभी कुछ ऐसा होता है कि हाँ हमें कोई पर्टिकुलर चीज़ चाहिए होती है, हमें नहीं मिल रही होती है, तो हम थोड़ा निराश होकर उसको चीज़ को लेट गो कर देते हैं। बट आपके फ्यूचर स्पाउस होंगे जो उस चीज़ के बारे में रिसर्च करेंगे, ठीक है, या फिर अगर वो हैंडमेड है तो खुद ही सोचेंगे कि उस चीज़ को कैसे बनाएं आपके लिए, आपके लिए प्रेजेंट करें। तो मतलब उसमें मुझे काफ़ी एफर्ट्स दिख रहे हैं। मतलब वो चीज़ करने के पीछे एक बहुत बड़ी बैक स्टोरी होने वाली है, जहाँ पे आपके फ्यूचर स्पाउस ने सीखा है उस चीज़ को। 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी खुद से एनर्जी करना, खुद से चीज़ें करना, तो वो मुझे ऐसे दिख रहा है कि खुद जाके ढूंढना उस चीज़ को, ठीक है,
कोई मुझे ऐसे दिख रहा है कि कोई तो आपको बड़ी प्यारी चीज़ होगी एंड वो आपसे गुम होगी या फिर आपको ना ऐसे हो रहा होगा कि पता नहीं मिलेगी कि नहीं मिलेगी। एक नया ऑब्सेशन नहीं मैं कहूँगी, बट ऐसी कोई चीज़ होगी जो आप बड़े दिल से लगा के रखते हो ना, आपको वो चीज़ ना मिल नहीं रही है, अब वो चीज़ आती नहीं है या फिर कुछ तो आपसे गुम गई है, तो उसके ऊपर आप सैड हो गए। तो वो आपके फ्यूचर स्पाउस कुछ ना कुछ, जैसे हम कहते हैं ना, जुगाड़ लगा के खुद से चीज़ें करके वो अनएक्सपेक्टेड थिंग करवाने वाले हैं। एंड यहाँ पे आपको जो चीज़ मिल गई है उसकी खुशी नहीं होगी, बट आपको आपके फ्यूचर स्पाउस के एफर्ट्स की खुशी होने वाली है। पाइल नंबर 1 वो एनर्जी मुझे दिख रही है। एंड 5 ऑफ वांड्स की एनर्जी ऐसे दिख रही है कि पाइल नंबर 1 आपके जो फ्यूचर स्पाउस के फ्रेंड्स होंगे ना, मतलब वो भी ऐसे होंगे कि आपके फ्यूचर स्पाउस को मतलब ना काइंड ऑफ ऐसे मोटिवेट करेंगे कि आप उनकी लाइफ के लिए उनकी लाइफ में एक ब्लेसिंग हो एंड काइंड ऑफ थिंग। तो उनको ऐसे लगेगा कि जैसे आप और आपके पाइल नंबर 1 आपका एंड आपके फ्यूचर स्पाउस का रिलेशनशिप देख के आपके जो फ्यूचर स्पाउस के फ्रेंड्स होंगे ना, वो भी बड़े मोटिवेटेड होने वाले हैं। जैसे हम कहते हैं ना कि काइंड ऑफ गाइडेंस लेना आपके फ्यूचर स्पाउस से कि आप अपनी वाइफ को, अपने हस्बैंड को कैसे खुश रखते हो या फिर कैसे आप दोनों का इतना अच्छा रिलेशनशिप है। तो वो वाली एनर्जी मुझे दिख रही है। यहाँ पे ना मुझे आपकी साइड के थोड़े ऐसे दिख रहा है कि यहाँ पे कोई ना एक, मैं सारे नहीं बोल रही, जैसे कोजी विच की एनर्जी है, यहाँ पे मुझे ऐसे दिख रहा है कि एक तो फ्रेंड पाइल नंबर 1 आपकी साइड के ऐसे जरूर होंगे जो काइंड ऑफ थोड़ा सा बीच में क्योस लेके आ सकते हैं, लेकिन आपके फ्यूचर स्पाउस के फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड, मतलब बहुत ज़्यादा एक सपोर्टिव वाली एनर्जी मुझे ऐसे दिख रही है। वो दिख रही है मुझे पाइल नंबर 1। एंड जैसे होगा ना कि आपके स्पाउस के ना फ्रेंड ग्रुप्स में सारे ये चीज़ें करना उनकी मतलब उनके पार्टनर के लिए चीज़ें बहुत कॉमन होंगी। एंड यहाँ से भी आपके फ्यूचर स्पाउस ने सीखा होगा कि हाउ टू टेक केयर ऑफ योर पार्टनर वेल। वो वाली एनर्जी मुझे दिख रही है। ओके, सम मोर मैसेजेस। Unexpected things that your future spouse is going to do for you. Pile number 1. We have good luck charm. Lovely. Okay. And we have Ace of Wands. ठीक है। Pile number 1, I am seeing कि एक unexpected thing that your future spouse is going to do is that he or she is going to do something जो आपका, जैसे मैंने कहा ना, एक तो यहाँ पे दिख रहा था कि आपने कुछ घुमा दिया है, कुछ कर दिया है, जो चीज़ें आपको ऐसे लग रहा है कि अब मेरे को तो नहीं मिलने वाली है ना, आप उस चीज़ में हो। बट आई एम सेइंग कि अनएक्सपेक्टेडली आपके फ्यूचर स्पाउस का एंड आपका गुड लक चार्म इट इज लाइक कि आप इतने लकी इन लव होने वाले हो। पाइल नंबर 1 की ऐसी एनर्जी मुझे से दिख रही है कि अगर आपको कोई चीज़ स्टार्ट करनी है एंड यू वांट कंपनी, जैसे अब लोग, मैंने कई बार ऐसे देखा है कि लोग बोलते हैं कि मैं ये तो करना चाहती हूँ, मैं वो तो करना चाहती हूँ, बट कोई करने वाला नहीं है। एंड यस, यहाँ पर आजकल सोलो ही कर लो, सोलो मूवी चले जाओ, सोलो ट्रैवलिंग कर लो, वो वाली चीज़ें चल गई हैं। बट इवन आफ्टर दैट आपको ऐसे फील होता है कि आई शुड हैव अ पर्सन, ठीक है। एंड देखो, सिबलिंग्स हो गए, पेरेंट्स हो गए, फ्रेंड्स हो गए, उनके साथ एक इक्वेशन अलग होती है एंड एक पार्टनर की इक्वेशन बिल्कुल ही अलग होती है। सो आई एम सीइंग कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे वो टाइम निकाल के या फिर कुछ भी चीज़ें करके आपको जो चीज़ नई स्टार्ट करनी है, जैसे हम कहते हैं ना, नया नया जुनून चढ़ा आपको किसी भी चीज़ का, तो उसमें आपका साथ जरूर देंगे। एस ऑफ वांड्स की एनर्जी दिख रही है कि जहाँ पे एकदम से आपको ऐसे कहते हैं ना, एकदम से कोई एक नया शौक चढ़ा कि हाँ ये चीज़ करनी है, तो आपके फ्यूचर स्पाउस मुझे ऐसे दिख रहा है कि 90% उस चीज़ में गिवन कर दिया करेंगे एंड 90% गिवन कर दिया करेंगे। एंड उसकी एनर्जी ऐसे दिख रही है कि अगर वो नहीं भी कर सकते हैं तो उसमें सपोर्ट जरूर करने वाले हैं। वो एनर्जी मुझे ऐसे दिख रही है पाइल नंबर 1 आपके लिए। बिकॉज मुझे ऐसे दिख रहा है कि आपकी ना काइंड ऑफ आपके फ्यूचर स्पाउस को ऐसे लगता है कि आपकी जो लाइफ है बड़ी क्योटिक है एंड जो आप काम करते हो थोड़ा सा ऐसे आपको ऐसे लगता है कि आप थक जाते हो एंड ये छोटे छोटे जो खुराफाती दिमाग में आपके आइडियाज़ आते हैं, तो आपके फ्यूचर स्पाउस को ऐसे लगता है कि आप एटलीस्ट उससे ना थोड़ा रिलीव्ड फील करते हो एंड आपका स्ट्रेस थोड़ा दूर होता है, तो इनिशियली उसमें भी गिवन कर देते होंगे, आपके फ्यूचर स्पाउस कर देंगे। वो वाली एनर्जी दिख रही है। बाकी आई एम सीइंग कि आप दोनों को ना, जैसे मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है कि आप लोगों को ऐसे लॉन्ग वॉक्स या फिर कोई लेक के पास आसपास मुझे आप वॉक करते हुए बहुत ज़्यादा दिख रहे हो। सो आई एम सीइंग कि कुछ ना कुछ ऐसे ना एक टाइम ऐसे होगा कि आपके फ्यूचर स्पाउस रैंडमली एक रूल बना देंगे कि ये चीज़ हमने करनी है एंड वो आपको ऐसे लगेगा कि चलो एक बारी कर दी, 2 बारी कर दी, कोई ना कोई ऐसे रूल आपके फ्यूचर स्पाउस जरूर करेंगे कि जैसे ना कि हमें इस सैटरडे को वॉक पे जाना ही जाना है, ये हमारा मी टाइम है तो हमने जाना ही जाना है, बी नो मैटर वॉट, एंड वो स्किप नहीं होनी चाहिए। तो ऐसी वाली एनर्जी मुझे ऐसे दिख रही है। तो आप ऐसे कहोगे कि चलो 1 बारी चलेंगे, 2 बारी चलेंगे, 3 बारी चलेंगे एंड कभी किसी सिचुएशन से मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है कि वो चीज़ नहीं हो पाई, आप बिजी थे, आपके फ्यूचर स्पाउस बिजी थे, कुछ ना कुछ, ठीक है। लेकिन आपके फ्यूचर स्पाउस उस चीज़ को काइंड ऑफ, जैसे हम कहते हैं ना कि अगर आज नहीं हो पाई तो कल कर देंगे, कोई बात नहीं, ठीक है, आज नहीं हो पाई तो कल कर देंगे। तो मतलब उनको ऐसे होगा कि प्रोमिसेस के बड़े पक्के होने वाले हैं। एंड आप यहाँ पे मुझे ऐसे दिख रहे हो कि आपकी एनर्जी ऐसे कि आपने एक्सपेक्ट नहीं करा होगा कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे वो अपने प्रोमिसेस को, मतलब छोटा से छोटा, बड़े प्रोमिस तो रखेंगे बट छोटे से छोटे प्रोमिसेस भी ना वो रखेंगे। एंड अगर उनसे नहीं रखा जा रहा है, क्योंकि लाइफ कभी कभी सर्कमस्टांसेस आ जाते हैं, हम नहीं कर पाते, तो उसको जैसे हम कहते हैं ना पोस्टपोन
काम कर दिया या फिर कभी और कर दिया, बट वो करेंगे एंड वो खुद ही उस चीज़ को बोलेंगे। तो वो एनर्जी मुझे ऐसे दिख रही है, काफ़ी डिटेल ओरिएंटेड आपके फ्यूचर स्पाउस मुझे दिख रहे हैं। बट येस, उनका ऐसे लगता है कि आपके फ्यूचर स्पाउस की ना ऐसे आसपास एनर्जी है कि जैसे मैंने कहा ना, उनके फ्रेंड्स का रिलेशनशिप बहुत अच्छा है, उनके पेरेंट्स का रिलेशनशिप बहुत अच्छा होने वाला है। तो उन सब चीज़ों से भी आपके फ्यूचर स्पाउस ने ये सब सीखा होगा, तो वो एनर्जी भी दिख रही है। यस, मुझे ज़्यादातर ऐसे दिख रहा है कि आपके लिए काफ़ी कंफर्टिंग है, सेफ स्पेस बनने वाले हैं पाइल नंबर 1 आपके फ्यूचर स्पाउस। एंड मैं बार बार पाइल नंबर 2 बोल रही हूँ, तो इफ़ यू हैव टाइम एंड एनर्जी तो आप पाइल नंबर 2 भी देख सकते हो। पाइल नंबर 1 उसके अंदर भी आपके लिए कुछ मैसेजेस होंगे। एंड यस, पाइल नंबर 1 आपकी एनर्जी ऐसी दिख रही है आपके फ्यूचर स्पाउस की कि आई एम सीइंग कि पाइल नंबर 1 आपके फ्यूचर स्पाउस को ना, जैसे हम कहते हैं ना, कपल स्वेट शर्ट्स, कपल टी शर्ट्स, कपल मग्स, जो भी ऐसे कपल वाली चीज़ें आती हैं, आई एम सीइंग कि आपके फ्यूचर स्पाउस को उसका बड़ा जुनून चढ़ा होगा एंड वो अनएक्सपेक्टेडली ऐसी चीज़ें आपके घर में भर देंगे एंड आपको गिफ्ट में भी वही दिया करेंगे। तो ऐसे मुझे दिख रहा है कि आप कहोगे बस और नहीं चाहिए मुझे, बट आपके फ्यूचर स्पाउस का ये बड़ा पसंद होगा। जैसे यहाँ पे मुझे बार बार ऐसे अट्रैक्ट कर रहा है कि आपके फ्यूचर स्पाउस का ऐसे होगा कि कुछ ना कुछ ऐसे हो जो आप दोनों के पास हो एंड आप लोग डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, तो आपको ऐसे लगेगा कि मेरे फ्यूचर स्पाउस ऐसे भी हैं। बट येस, ऐसे होने वाले हैं, एनर्जी दिख रहा है मुझे पाइल नंबर 1 आपके फ्यूचर स्पाउस। And any other messages? No, this is for the reading, my dear pile number 1. I hope you like my video. Please like, comment, share and subscribe to my channel. And if you want personal links, आप surely मेरे को DM कर सकते हो on my Instagram @terrorbyavni, or you can mail me at avnikoli25@gmail.com. Also, please do like, comment, share and subscribe to my channel. And please remember that it is a general reading, so please take what resonates and leave what doesn't. Also कहीं मत जाना, मेरी वीडियो को हाइप करके जाना। बाय माय लवली सोल्स, राधे राधे, टेक केयर। राधे राधे। हेलो माय डियर पाइल नंबर 2, हाउ आर यू ऑल? ओके, तो आज हम देखेंगे कि जो आपके फ्यूचर स्पाउस होने वाले हैं वो ऐसी क्या अनएक्सपेक्टेड चीज़ें करेंगे आपके लिए माय डियर पाइल नंबर 2, कि उनको मतलब ऐसी अनएक्सपेक्टेड चीज़ें वो कर दें कि आपको इतना टच्ड एंड लव फील हो अपने फ्यूचर स्पाउस के थ्रू। तो वो हम एनर्जी आज देखेंगे एंड ऑफ कोर्स हम एडिशनल मैसेजेस। सो जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ, टेक अ डीप ब्रेथ इन मी, इनहेल एंड एक्सहेल, इनहेल एंड एक्सहेल। ओके, तो आप रिलैक्स फील कर रहे होगे, मैं कर रही हूँ। ओके, सो पाइल नंबर 2, जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ, आप इनहेल एंड एक्सहेल करके थोड़ा सा अपनी एनर्जी को रिलैक्स करो एंड मेरे साथ कनेक्ट करने की कोशिश करो। ओके, सो माय डियर पाइल नंबर 2, वील सी कि जो आपके फ्यूचर स्पाउस होने वाले हैं वो क्या अनएक्सपेक्टेड चीज़ें करेंगे आपके लिए, दैट विल मेक यू फील लव एंड चेरिश्ड एंड टच्ड। ओके, सो माय डियर पाइल नंबर 2, ऐसा क्या उनके फ्यूचर स्पाउस करेंगे? ओके, सो वी हैव 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, we have judgment, 4 of swords, we have tower, temperance, clarification over the tower, 5 of swords, sun, 4 of cups। Pile number 2, एक चीज़ आपके फॉर श्योर आ रही है कि कभी भी ना आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ आपका कोई ऐसा दिन निकलेगा नहीं पाइल नंबर 2 जहाँ पे मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि आप बोर हो रहे हो अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ। पाइल नंबर 2 मतलब एक भी मुझे ऐसे एनर्जी नहीं दिख रही कि कुछ ना कुछ हर दिन ऐसा होगा कि कुछ ना कुछ ऐसे क्योटिक ऐसे, ये नहीं यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा बोर हो वर्ड, पर मुझे ऐसे दिख रहा है कि कुछ ना कुछ एक्साइटमेंट वाली चीज़ें या फिर कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं आपका दिमाग लगा ही होने वाला है। पाइल नंबर 2 वो वाली एनर्जी मुझे ऐसे दिख रही है। एंड पाइल नंबर 2 आई एम सीइंग कि कुछ ना ऐसे दिख रहा है कि मोस्ट ऑफ यू, जैसे आप इवन आफ्टर मैरिज, आई एम सीइंग कि आप लोग ना काफ़ी जैसे वर्किंग आवर्स से लेकर या फिर आप कुछ किसी चीज़ की प्रेपरेशन करते मुझे दिख रहे हो, जहाँ पे यू वुड फील कि आप थोड़ा ना ऐसे फील करोगे कि आई डोंट नो इट इज़ गोइंग टू वर्क आउट फॉर मी, या फिर मुझे ऐसे दिख रहा है कि आप काफ़ी ज़्यादा ना एक्सपेंशन करने जा रहे हो, या अगर आप अपनी जॉब में होगे तो आपके रोल बढ़ जाएगा एंड आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाएंगी। एंड अगर आप अपनी, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है कि फॉर मेनी ऑफ यू आई एम सीइंग कि आप
लोग को एक साइड बिजनेस भी खोल लोगे। पॉइंट नंबर 2, वो एनर्जी मुझे ज़्यादा दिख रही है। लाइक मुझे ऐसे दिख रहा है कि जैसे गर्ल बॉस या फिर वैसे दिख रहा है ना कि इवन इफ़ यू आर अ मेल वॉचिंग दिस वीडियो, सो आई एम सेइंग कि आप लोग कुछ साइड पार्ट टाइम कुछ ना कुछ ऐसे बिजनेस खोलने वाले हो विच यू वुड फील कि शायद आपको ईजी रहेगा। एंड जैसे आपने अपने ना, मेरे को ऐसे दिख रहा है कि आपकी जो एनर्जी है कि आपने अपने फाइनेंसिस के लिए उसको खोला होएगा कि जैसे हम कहते हैं ना, बाहर से ही थोड़ा बहुत खर्चा हो जा करेगा एंड आपको उसकी वरी नहीं करनी पड़ेगी। बट मुझे ऐसे दिख रहा है कि यहाँ पे पॉइंट नंबर 2, आपके जो फ्यूचर स्पाउस होने वाले हैं ना, वो आपको रियलिटी चेक्स बड़े देने वाले हैं। मतलब जैसे कि हम कहते हैं ना कि अगर आप किसी को पूछो कि मैं कैसी लग रही हूँ, मैं कैसे लग रहा हूँ, सो पीपल वुड लाइक कि हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। बट अगर जिसको जेन्युइनली आपकी फ्रेंड हो, आपकी पेरेंट्स हो, सिबलिंग्स हो, तो जेन्युइनली उनको आपको सच बताएंगे कि ये चीज़ ठीक नहीं लग रही है, ये ओवर लग रहा है, ये कम लग रहा है, इसको थोड़ा ऐसे करो वैसे करो, ये कलर नहीं लेना है। मतलब जहाँ पे एक सही गाइडेंस हो। तो मुझे ऐसे दिख रहा है कि आपके पाइल नंबर 2, आप ना अपने फ्यूचर स्पाउस से गाइडेंस के आप अपने फ्यूचर स्पाउस से गाइडेंस बहुत लेने वाले हो। एंड आपको आपके फ्यूचर स्पाउस को इन सब चीज़ों की, मुझे ऐसे दिख रहा है कि वो कहीं ना कहीं से ऐसे आपके फ्यूचर स्पाउस को इस बारे में जो चीज़ आपको गाइडेंस चाहिए उसके बारे में आपके फ्यूचर स्पाउस को ज़्यादा नॉलेज होने वाली है आपसे, तभी आप उनसे गाइडेंस लेने वाले हो। तो मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है कि पाइल नंबर 2, आप बड़े होपफुल हो कि अपने फ्यूचर स्पाउस के पास जाओगे एंड आप उनसे गाइडेंस मांगोगे एंड जो आप सोचोगे वही होने वाला है, डांट पड़ जाएगी या फिर मतलब कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि आपके फ्यूचर स्पाउस मतलब समझा नहीं पाएंगे एंड आपको अपने फ्यूचर स्पाउस पे ऐसे आएगा कि प्यार से नहीं समझा सकते या नॉर्मली नहीं बोल सकते, इतना गुस्सा करना जरूरी है या फिर इतना डांटना जरूरी है। तो आप उस चीज़ों में मुझे ऐसे दिख रहा है कि कुछ ना कुछ क्योस आप दोनों के बीच में चला रहेगा। एंड आई एम सेइंग पॉइंट नंबर 2 कि आप अपने फ्यूचर स्पाउस को ना, आप उनको बुलाओगे नहीं या फिर कुछ ऐसे नहीं कर, मतलब आप उनसे बात नहीं करोगे, ऐसी वाली एनर्जी मुझे काफ़ी ज़्यादा दिख रही है कि आप ना बड़े, मुझे आप दोनों का क्योटिक चलता आ रहा है कि आप अपने फ्यूचर स्पाउस को कभी ब्लॉक कर दिया, आपने कुछ कर दिया, तो आपको मजा आता है। ठीक है, वो मतलब मजे वाले वे में आपकी एनर्जी मुझे ऐसे दिख रही है कि आप बड़े ना मतलब शैतानी वाले हो कि आपके अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ आप ऐसे करने वाले हो। बट आई एम सीइंग कि पॉइंट नंबर 2, आपके फ्यूचर स्पाउस जो होने वाले होंगे ना, वो आपके जो पिकी नेचर है या फिर आपका ऐसा नेचर होने वाला है कि आप अपने फ्यूचर स्पाउस को अनॉय करो, जो भी चीज़ें कर रहे हो वो उस चीज़ को मतलब ऐसे लेंगे कि हाँ आराम से उसको टॉलरेट कर लेंगे। आपका जो भी ऐसे कभी आप टैंट्रम थ्रो कर रहे हो या फिर कुछ भी ऐसे करो, आप उस चीज़ को नॉर्मली ले लोगे। एंड आपके फ्यूचर स्पाउस की एनर्जी मुझे ऐसे ज़्यादा ऐसे दिख रही है जहाँ पे ही और शी इज़ वेरी करियर ओरिएंटेड, बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड है। बट आई एम सेइंग कि जो भी हो, आपका काम हमेशा वो पहले कर देते होंगे, वो अनएक्सपेक्टेड चीज़ आपके लिए होने वाली है। कि आई एम सेइंग कि येस, अगर आपके फ्यूचर स्पाउस ने कभी भी अपना थोड़ा सा भी टेम्परामेंट आपके साथ लूज करा तो आप उनसे नाराज तो होने वाले हो। बट वो अपना टेम्परामेंट इसलिए नहीं लूज कर रहे कि उनको आप पे गुस्सा आ रहा है कुछ है, बट वो चाहते हैं कि आप एक्चुअल में आगे ग्रो करो, क्योंकि वो आपका जो बिहेवियर होगा ना उस चीज़ को लेके सीरियस नहीं होगा। एज इन की जैसे सपोज आपने सोचा कि हाँ मैं ये चीज़ करूंगी, मैं जर्नल्स बनाऊंगी, मैं बेचूंगी, एंड एक जर्नल नहीं बिका, दो जर्नल नहीं बिके, तो आप डिमोटिवेट हो गए। तो वो चीज़ में आपके फ्यूचर स्पाउस थोड़ा से मतलब हम कहते हैं ना डंडा देके सिर पे, ठीक है, डंडा देके एज इन की हम बोलते हैं ना, हमारे ऐसे मतलब यहाँ पे ऐसे बोलते हैं कि हाँ तब तक बार बार कोई बोले ना कि तू कर सकती है, तू कर सकती है, इसको ऐसे नहीं, इसको वैसे नहीं, तब तक आप करोगे नहीं। तो जैसे हम कहते हैं ना कि आपको एक गाइडेंस दिखा रहा हो, तो उनको ऐसे होगा कि अगली अब थोड़ी देर के बाद आपने खुद डिमोटिवेट हो जाना है ना, आपको आपके जो फ्यूचर स्पाउस है ना वो सैड नहीं दे सकते। लाइक मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है कि आप ना छोटी सी छोटी बातों पे ऐसे लेके आपको ऐसे हो जाएगा कि मैं कर सकती हूँ कि नहीं, मैं कर सकता हूँ कि नहीं। तो आपके फ्यूचर स्पाउस का ऐसे होगा कि कर रहे हो तो करो, मतलब चीज़ें कर करके ही होंगी ना। पॉइंट नंबर 2, तो आपके फ्यूचर स्पाउस को इतनी वरिडनेस होगी, आपके लिए बहुत वरिड होने वाले हैं, तो उस चीज़ में कभी कभी वो थोड़ा बहुत कभी आपको ऐसे बोलेंगे कि आपने पढ़ा नहीं है ना, अपने फ्यूचर स्पाउस से और ज़्यादा बोली जा रहे हो। ठीक है, थोड़ा सा क्लैश ऑफ आइडियाज वो मुझे एनर्जी दिख रही है। बट आपके फ्यूचर स्पाउस को ये होगा कि अगर वो आपकी नहीं सोचेंगे कि आप उस चीज़ को आगे कैसे करो एंड कैसे नहीं करो तो कैसे होगा, तो वो वाली एनर्जी मुझे ऐसे दिख रही है। बट आई एम सिंग की पॉइंट नंबर 2, एट द एंड ऑफ द डे अनएक्सपेक्टेड चीज़ यही होने वाली है कि आपको ऐसे लगेगा कि येस आपको मुझे ऐसे दिख रहा है कि 4 ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ स्वॉर्ड्स से दिख रहा है कि येस आपने अपने स्पाउस को ब्लॉक तो कर दिया या फिर आप उनसे बात नहीं कर रहे हो। बीट मेल और फीमेल दोनों की मतलब बहुत ही मतलब तानी तूफानी लोग लग रहे हो आप लोग पॉइंट नंबर 2। एंड आप दोनों की एनर्जी मुझे ऐसे दिख रही है कि पॉइंट नंबर 2 कि इवन इफ आप अनरीजनेबल थे एंड आपने समझ लिया, आपने अपने अंदर बना लिया कि एट द एंड ऑफ द डे आपने अंदर से आया कि नहीं यार मैंने ज़्यादा बोल दिया था एंड मेरी गलती थी, बात आपके फ्यूचर स्पाउस ठीक कर रहे थे। एंड देन आप सोचोगे कि मैं लेट गो कर देती हूँ या मैं लेट गो कर देता हूँ, बट एट द एंड ऑफ द डे आपके फ्यूचर स्पाउस ही होने वाले हैं हु इज़ गोइंग टू काइंड ऑफ आपके जो बिहेवियर होगा उसको संभालने वाले। एंड आप देखोगे कि आप इवन इफ आपकी गलती थी, आपकी फ्यूचर स्पाउस आपके लिए सारी चीज़ें जो भी आपकी एनर्जी ऐसे दिख रहा है तो वो आपके लिए वो प्रॉब्लम सॉल्व करने की प्रॉपर पूरी उसमें होंगे कि हाँ आपके लिए प्रॉब्लम सॉल्व करें। एंड आपको ऐसे लगेगा कि मैंने अपने फ्यूचर स्पाउस को ऐसे डांट दिया, बट आई एम सेइंग कि आपके फ्यूचर स्पाउस बड़े ऐसे होंगे कि इवन इफ वो आपसे गुस्सा है, आपसे नाराज हैं, बट जो अनएक्सपेक्टेड चीज़ होने वाली है वो ये होने वाली है कि वो आपके लिए ना ऐसे छोटे छोटे ऐसे स्टिकी नोट्स हो गए या फिर कुछ ना कुछ ऐसे नोट्स हो गए, वो छोड़ के जाने वाले हैं आपके फ्यूचर स्पाउस, वो एनर्जी दिख रही है।
ऐसी एनर्जी दिख रही है कि स्टिकी नोट्स हो गए या फिर छोटे छोटे कोई भी चीज़ होगी, आपके लिए कप ऑफ कॉफ़ी बना दिया, कप ऑफ टी बना दिया, ठीक है, वो वाली एनर्जी ऐसे दिख रही है। एंड देखो ना, मैं अभी जैसे कार्ड्स निकाल रही थी तो एकदम से आपके पाइल के टाइम पे ये एकदम से ना नोट मैंने पता नहीं कब का बना रखा था एंड एकदम से गिरा। सो आई एम सेइंग कि ये एनर्जी पूरी आपके पाइल के साथ रेजोनेट हो रही है कि आपके फ्यूचर स्पाउस ऐसे होंगे कि छोटे छोटे कोई भी ऐसी छोटी चीज़ें ना आपके लिए रख रख दी कि एक काइंड ऑफ आपको मोटिवेशन मिले एंड आपको फील हो कि नहीं आप कर सकते हो कर सकते हो कर सकते हो। क्योंकि मुझे ना काफ़ी आफ्टर मैरिज आपकी ऐसी एनर्जी दिख रही है कि आप एक टाइम पे रुकोगे नहीं, मतलब जैसे एक्सपेंशन दिख रहा है कि कुछ ना कुछ करने के लिए आप अपने करियर को और ज़्यादा मतलब स्टेबल करने के लिए और ज़्यादा डेवलप करने के लिए कुछ ना कुछ एक्सपेंशन कर रहे होगे एंड उसमें आप ऐसे होगे कि कर पाऊंगे कि नहीं, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी मुझे आपकी दिख रही है। तो वो टावर कार्ड ऐसे दिख रहा है कि आप हर चीज़ ना अपने फ्यूचर स्पाउस के ऊपर पोर्ट्रे करने वाले हो, तो वो एनर्जी मुझे दिख रही है। बट ऐसे ऐसे होता है ना कि हाँ आपको ऐसे लगेगा कि आपके फ्यूचर स्पाउस पे नहीं करोगे तो और किस पे करोगे, तो वो एनर्जी दिख रही है मुझे पाइल नंबर 2। बट आई एम सेइंग कि आपके फ्यूचर स्पाउस उस चीज़ को समझेंगे एंड काइंड ऑफ ऐसी एनर्जी दिख रही है कि ऑफ कोर्स पाइल नंबर 2 आप भी इतना ज़्यादा मत करना, बेचारे के फ्यूचर स्पाउस भी कितना ज़्यादा मतलब वो चीज़ें लेंगे। बट आई एम सेइंग कि जैसे ना ये कार्ड जो मैसेज गिरा था वो मैं आपको रीड करती हूँ, ये आपके लिए भी मैसेज होने वाला है। सो द मैसेज सेज जस्ट आई जस्ट नो इन माई बोन्स दैट आई विल समहाउ मेक अ ब्यूटिफुल लाइफ फॉर माई सेल्फ नो मैटर द वर्ल्ड थ्रोज एट मी। तो ऐसी एनर्जी देखो दिख रहा है आपको पाइल नंबर 2, देखो आप इसको रीड करो, कर पा रहे हो? तो वो एनर्जी से दिख रही है कि ऐसा कुछ ना कुछ करके कि आपके फ्यूचर स्पाउस आपको मोटिवेट करना चाहते होंगे एंड उनको सोएगा कि नहीं आप कर सकते हो, वो वाली एनर्जी दिख रही है। एंड येस एंड आई एम ऑल्सो सेइंग कि पाइल नंबर 2 आपके फ्यूचर स्पाउस ना ऐसे होंगे कि आपको ऐसे होगा कि एक कोई भी अनएक्सपेक्टेड ट्रिप्स होगी या फिर कुछ ना कुछ ऐसे गेट अवेज नहीं होते हैं कि वीकेंड के लिए चले गए कुछ ऐसे चले गए, तो वो आपके फ्यूचर स्पाउस ऐसे होंगे कि आप कहीं एयरबीएनबी बुक करके आप कहीं आप लोग रेस्ट ही कर रहे हो, वो वाली एनर्जी मुझे दिख रही है कि बहुत अच्छा व्यू है एंड आप लोग सिर्फ रेस्ट कर रहे हो एंड कुछ नहीं है, ठीक है, जहाँ पे आपको ऐसे रिलैक्स फील हो, स्ट्रेस थोड़ा कम हो, तो वो वाली एनर्जी मुझे ज़्यादा दिख रही है। एंड आई एम ऑल्सो सेइंग कि अनएक्सपेक्टेड थिंग आपके लिए ये भी होगा कि यस आपका थोड़ा सा बिहेवियर होगा कि आप ही सही हो आप ही सही हो एंड यस आपके फ्यूचर स्पाउस उसको चैलेंज करेंगे पाइल नंबर 2। लाइक मैं ये नहीं कह रही कि हाँ अगर आप अनरीजनेबल हो रहे हो तो आपके फ्यूचर स्पाउस उसको होने देंगे, लाइक वो भी पिकी होने वाले हैं बट ही और शी विल बी लाइक उसमें भी वो ऐसे सोचेंगे कि ये होपफुल है कि हाँ ये चीज़ें भी अच्छी होती है। मतलब मुझे ना आपके फ्यूचर स्पाउस का माइंडसेट थोड़ा अलग दिख रहा है कि ही और शी विल बी लाइक कि ठीक है अगर आप दोनों ही बड़े स्वीट बन के रह जाओगे एक दूसरे के साथ तो फिर क्या फ़ायदा, ठीक है, तो उनको ऐसे वो भी चीज़ें वो ये लाइक करने वाले हैं, तो वो एनर्जी मुझे दिख रही है। एंड विल सीक सम मोर अनएक्सपेक्टेड थिंग्स जो आपकी फ्यूचर स्पाउस करने वाले हैं दैट इज गोइंग टू मेक यू फील लव्ड एंड टच। एंड यहाँ पे आपको टच्ड वाली फीलिंग यही आने वाली है पाइल नंबर 2 कि आप समझोगे अब इस चीज़ को मानोगे कि आप थोड़े बहुत अनरीजनेबल हो रहे हो, नॉट ऑल द टाइम्स, ठीक है, हमेशा गलत नहीं होगे, कई बार बहुत ज़्यादा काफ़ी टाइम ऐसे होगा कि आप रीजनेबल बातें कर रहे हो बिकॉज वी हैव द जजमेंट कार्ड, बट समटाइम्स यू वुड एक्चुअली फील कि आप टैंट्रम थ्रो कर रहे हो बिकॉज आपको अपनी फ्यूचर स्पाउस से टेंशन चाहिए, तो वो एनर्जी मुझे दिख रही है। एंड येस अगर आपको ऐसे होगा कि हाँ आप टैंट्रम थ्रो कर रहे हो तो आपके फ्यूचर स्पाउस देंगे आपको टेंशन, तो उसके लिए आपको वरी करने की जरूरत नहीं है पाइल नंबर 2। बट इट इज़ लाइक कि आप दोनों का एक वाइब होगा कि आप दोनों एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कैसे करते हो, वो वाली एनर्जी दिख रही है। एंड ऐसा आई एम सीइंग की जैसे ट्यूलिप्स की एनर्जी ना बार बार मुझे ऐसे ट्यूलिप्स की नजर जा रही है, तो आई एम सीइंग कि यहाँ पे सनफ्लावर्स हैं, सो आई एम सीइंग कि कुछ येलो कलर फ्लावर्स आपको आपके फ्यूचर स्पाउस आपको बहुत ज़्यादा गिफ्ट करने वाले हैं। रेड फ्लावर्स विड बी फॉर नो वो उसके लिए ओकेजन्स के लिए जो मेन ओकेजन्स होते हैं, वो एनर्जी मुझे ऐसे दिख रही है। बट जैसे अभी थोड़ा सा ऐसे प्रॉपर बुके नहीं बट जैसे कोई ना कोई ऐसे ले आए, ठीक है, एक थोड़ा सा वो ले आए, ठीक है, वो एनर्जी मुझे ऐसे दिख रही है। मतलब प्रॉपर बुके नहीं बट जैसे यहाँ पे देखो ना गर्ल ने एक पूरा सनफ्लावर पकड़ा हुआ है काफ़ी बड़ा सा, तो वैसी वाली चीज़ें ले आए, तो वो एनर्जी दिख रही है। बट मुझे ऐसे दिख रहा है कि आपके फ्यूचर स्पाउस कैसे होगा कि फ्लावर से आपका पेट नहीं भरने वाला, खाने से आपका पेट भरने वाला है। तो हम सिंह की काफ़ी टाइम ना आपके फ्यूचर स्पाउस वापस आते टाइम आपके लिए बड़ी सारी चीज़ें मतलब ऐसे दिख रहा है डेली बेसिस पे या फिर आप कह लो ज़्यादा मतलब काफ़ी मतलब हफ्ते में 2-3 बार तो लाएंगे पाइल नंबर 2, वो वाली एनर्जी दिख रही है। एंड आई एम सीइंग पाइल नंबर 2 कि आई एम सीइंग कि आपके फ्यूचर स्पाउस ना इज गोइंग टू टेक केयर ऑफ यू व्हेन यू विल बी काइंड ऑफ सिक, या फिर आपकी एनर्जी ऐसे मुझे दिख रही है कि जैसे मैंने कहा ना आपको अटेंशन चाहिए तो आपके फ्यूचर स्पाउस आपको देंगे। एंड इवन इफ आप इतने ज़्यादा नहीं कुछ भी है एंड आप काइंड ऑफ ऐसी हो कि अभी बॉडी एक हो गया हेडेक हो गया, तब भी आपके फ्यूचर स्पाउस आपके लिए कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे जहाँ पे आपको फील होगा कि येस दैट यू आर लव्ड एंड टच। जैसे छोटा सा आपको हेड मसाज दे दिया एंड रिलैक्स करने के लिए कुछ ना कुछ ऐसे आपके लिए चीज़ें कर दी, आपको चीज़ें पकड़ा दी, तो वो एनर्जी मुझे ऐसे दिख रही है कि बहुत ना मतलब ऐसे दिख रहा है। एंड आई एम ऑल्सो सेइंग कि पाइल नंबर 2 आपके फ्यूचर स्पाउस का अनएक्सपेक्टेडनेस यही चीज़ें होंगी कि इवन इफ आप इग्नोर करो ही और शील बी लाइक कि वी नीड टू टॉक, ठीक है, वो एक्सपेक्ट आपको ऐसे होगा कि हाँ ठीक है आप नहीं बात करना चाहते हैं कुछ भी होगा, बट आपके फ्यूचर स्पाउस ऐसे होंगे कि वी हैव टू टॉक, ठीक है, जैसे मर्जी बात करो बट करनी तो करनी है। तो आपको ऐसे लगेगा कि दिस मैन और दिस वुमन नीड्स टू, मतलब उनको ऐसे होगा कि हाँ आप दोनों ऐसे होगा कि
यू वर्सेस मी नहीं है, यहाँ पे आप दोनों एज अ टीम हो। तो वो एनर्जी मुझे ऐसे दिख रही है, मतलब मुझे आप दोनों ना ऐसे हम कहते हैं ना ऑपोजिट्स अट्रैक्ट्स, तो वो वाली एनर्जी दिख रही है जहाँ पे आप दोनों का माइंडसेट डिफरेंट है, लेकिन आप दोनों को ऐसे कि हाँ हमें इकट्ठे ही रहना है, हमें तो साथ में ही रहना है। तो वो एनर्जी दिख रही है। तो यहाँ पे जैसे हम स्टार्टिंग कहते हैं ना हेड स्ट्रॉन्ग, कि आप दोनों ही बड़े ही कॉन्फिडेंट हो अपने अंदर, बहुत ही अपनी वाइब में हो, कोई भी दोनों गिवन नहीं करना चाहते। बट आई एम सीइंग कि आपके फ्यूचर स्पाउस कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे कि येस आपको फील होगा कि हाँ आप भी कभी गिवन कर सकते हो। पॉइंट नंबर 2 वो वाली एनर्जी दिख रही है। नॉट डैट कि आपके फ्यूचर स्पाउस आपको फोर्स करेंगे, बट येस आई एम सीइंग कि कुछ ना कुछ ऐसा होगा जहाँ पे आपको फील होगा कि नहीं कभी कभी मुझे अपने फ्यूचर स्पाउस की भी सुन लेनी चाहिए। ऐसे टावर कार्ड की एनर्जी दिख रही है कि कुछ कभी कभी आपको ऐसे लगेगा कि हमेशा मेरे को खुद को हमेशा इतना हेड स्ट्रॉन्ग नहीं होना चाहिए, एंड आई शुड गिव इन समटाइम्स। तो वो एनर्जी दिख रही है। पॉइंट नंबर 2 ओके। एंड आई एम ऑल्सो सेइंग कि आप दोनों ना कोई आप दोनों जो आपके फ्यूचर आप एंड आपके फ्यूचर स्पाउस होंगे कि कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि कोई तो ऐसे दोबारा आ गया। यहाँ पे भी कैट की एनर्जी है, अगेन ये गर्ल के लैप्स पे एक कैट है, ठीक है। एंड अगेन यहाँ पे ऐसी एनर्जी दिख रही है। सो आई एम सीइंग कि कुछ तो ऐसा होगा कि या तो ऐसी एनर्जी दिख रही है कि यू आर गोइंग टू कीप अ पेट, या फिर ऐसी एनर्जी दिख रही है कि यहाँ पे कोई तो एक स्ट्रे डॉग या स्ट्रे कैट होने वाली है जिनको आप फीड करने वाले हो। पाइल नंबर 2 एंड ये ना आप दोनों के रिलेशनशिप के लिए बहुत एक जैसे हम कहते हैं ना हाँ होगा कि इसके कारण आप लोग कुछ ना कुछ आपके कोई तो ऐसा मोमेंट रहा होगा जो आप दोनों के रिलेशनशिप के लिए आप दोनों के लिए बहुत मेमोरेबल रहा होगा, एंड वो अनएक्सपेक्टेडली हुआ होगा। एंड वहाँ पे आपको ऐसे फील होगा कि आपकी फ्यूचर स्पाउस बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे केयरिंग है कि अगर स्ट्रे कैट्स या स्ट्रे डॉग्स के लिए उनको इतना लव है, यहाँ पे हमसे कहते हैं ना आउट ऑफ द बॉक्स जाके कुछ उनके लिए करना या फिर कुछ तो ऐसे करना। तो ऐसी एनर्जी मुझे ऐसे दिख रही है कि या फिर अगर उनके पास पेट्स भी हैं तो भी मतलब वो कैफी ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है जहाँ पे इन जैसे बेजुबान चीज़ों के लिए कुछ ना कुछ करना, कुछ डोनेशन देना, एंड किसी को पता ना लगना कि आपके फ्यूचर स्पाउस डोनेशन दे रहे हैं। तो ऐसी अनएक्सपेक्टेड थिंग्स आपको टच फील होंगी। एंड यहाँ पे मुझे ऐसे एकदम से दिमाग में आया कि ऐसी चीज़ें होंगी कि आपके फ्यूचर स्पाउस आपके नेम पे भी काफ़ी सारी चीज़ें करने वाले हैं, जैसे कि जहाँ पे आपको ऐसे लगेगा कि मेरे को किस चीज़ का क्रेडिट मिल रहा है, मेरे को क्यों सारे आके बोल रहे हैं कि हाँ मैंने करा, बट एट द एंड ऑफ द डे आपके फ्यूचर स्पाउस होने वाले हैं जो आपके नेम पे चीज़ें करेंगे। वो वाली एनर्जी मुझे ऐसे दिख रही है। सो हम सेइंग कि आपके फ्यूचर स्पाउस को ऐसे होएगा कि अगर आप दोनों वो एक सक्सेस शेयर करो, क्रेडिट शेयर करो, तो उसमें आपका भी पार्ट हो। मतलब अगर आपके फ्यूचर स्पाउस को कोई चीज़ अचीवमेंट मिल रही है तो उसमें आपका भी हाथ हो। तो आपके फ्यूचर स्पाउस ना टीम वर्क में बहुत बिलीव करते हैं। तो आपको ऐसे लगेगा कि आपके फ्यूचर स्पाउस इवन इफ जैसे आप अपने फ्यूचर स्पाउस से गाइडेंस के लिए आप उनके पास गाइडेंस के लिए जाओगे या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ें होंगी, तो एनर्जी दिख रही है। एंड यहाँ पे ये नहीं दिख रहा कि आप ही ऐसे हो जिसको नहीं चीज़ें समझ में आती, बट आई एम सेइंग कि आपके फ्यूचर स्पाउस ऐसे होंगे जैसे यहाँ पे टीम वर्क की एनर्जी दिख रही है कि कुछ भी होगा ना ही और सिर्फ बिला कि इवन इफ उनको पता है कि आपको शायद चीज़ें नहीं समझ में आ रही है, कुछ भी ऐसे है, तो वहाँ पे आपको आके वो चीज़ ऐसे बताएंगे कि हाँ मैं ये कर रहा हूँ या मैं ये कर रही हूँ, कि आपको उस चीज़ की नॉलेज हो। एंड जैसे हम कहते हैं ना एक स्मॉल काइंड ऑफ ये एक उनका वे होगा कन्वे करने का अपनी फीलिंग्स आपके लिए। पाइल नंबर 2 बट ऐसे होगा कि आपको चीज़ें पता होंगी बिफोर कोई मतलब ऐसे ये यहाँ पे मैं ये नहीं बोल रही कि जो स्मॉल स्मॉल सरप्राइजेस हैं कि आपके नाम पे डोनेशन दे दिया या कुछ ऐसी चीज़ कर दी जो आपको बाद में पता लगे, बट जैसे मैं कह रही हूँ यहाँ पे बहुत मेजर डिसीजन अपनी लाइफ के लेने। पाइल नंबर 2 जो आपके फ्यूचर स्पाउस अकेले रहते होंगे या फिर अपनी फैमिली से डिस्कस करके लेते होंगे, बट उनको ऐसे होगा कि आपको पता होनी चाहिए, आपकी नॉलेज में चीज़ होनी चाहिए। एंड अगर मतलब ऐसे होता है ना कल को आपको कहीं और से ना पता लगे एंड आपको पहले ही पता हो अपने फ्यूचर स्पाउस के बारे में, तो वो एनर्जी मुझे ऐसे दिख रही है ना। जैसे मुझे ऐसे दिख रहा है कि पाइल नंबर 2 आपके फ्यूचर स्पाउस को ये भी हुआ कि मतलब आपको ऐसे फील हो कि हाँ मुझे पता था। ऐसे होता है ना कि काइंड ऑफ ऐसे बोस्टफुल एनर्जी, या फिर ऐसे हम अपने आप को शो ऑफ कर सकते हैं कि हाँ मेरे पार्टनर के बारे में मुझे ये चीज़ पता थी एंड लोगों को बाद में पता लगी। तो वो एक काइंड ऑफ आपको एक रीज़न देना कि यस आप अपने स्पाउस के बारे में शो ऑफ कर सकते हो कि हाँ आपको पता था। तो वो एनर्जी मुझे ऐसे दिख रही है कि पाइल नंबर 2 आपके फ्यूचर स्पाउस की एनर्जी ना मुझे ऐसे काफ़ी फैमिली ओरिएंटेड ऐसे दिख रही है। तो उनको ऐसे लगता है कि यहाँ पे ट्रू सक्सेस हमेशा यही नहीं होता है कि हाँ बहुत पैसा है, बहुत स्टेबिलिटी है, बट अगर उनकी वाइफ जो कि उनके हस्बैंड बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं, ठीक है, आपस में आप दोनों की बनती है, आप दोनों की इसे ना वो होती है बॉन्डिंग है, जैसे आपको कुछ भी हो आपके अपने फ्यूचर स्पाउस के ऊपर ट्रस्ट है। बेशक आप उनको वैसे प्राइवेट में जो मर्जी बोलो, जो मर्जी आप दोनों की इक्वेशन हो, जो मर्जी आप दोनों लड़ते रहो, ठीक है, मजाक करते रहो, प्रैंक्स करते रहो, ठीक है, वो आप दोनों की इक्वेशन है, वो आप दोनों की वाइब दिख रही है। बट आपके फ्यूचर स्पाउस को ऐसे होगा दी एंड ऑफ द डे कि एक फैमिली है जो आप उनके फ्यूचर स्पाउस की आपकी आप फैमिली होने वाले हो। पाइल नंबर 2 तुमको ऐसे होगा कि यही आपको इतना टच फील एंड लव फील करवाएगा कि ये इंसान जिसको इतनी नॉलेज है या फिर इतना बड़ा ये चीज़ कर रहा है या वो चीज़ कर रही है, इवन इफ आफ्टर दैट, तो वो वैसा वाला ईगो नहीं है कि मैं सुपीरियर हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। घर पे
आप दोनों इक्वल हो एंड यहाँ पे आपकी छोटी से छोटी चीज़ जैसे आपकी रजामंदी होनी चाहिए, आपकी हाँ होनी चाहिए, तो वो एनर्जी मुझे से दिख रही है कि हाँ ये पर्सन को ऐसे होगा कि हाँ वो आपको दो, एंड ये चीज़ें आपको ऐसे होगा कि एट द एंड ऑफ द डे मतलब काफ़ी टाइम के बाद आपको ऐसे लगेगा ये कॉमन हो गई है। एंड जब कोई आपसे ऐसे पूछेगा अच्छा आप ये भी करते हो, आप वो भी करते हो, एंड देन आपको रियलाइज आपको होएगा कि जो चीज़ें आपके एंड आपके फ्यूचर स्पाउस में कॉमन है वो एक्चुअल में लोगों के साथ नहीं होती हैं, मतलब वो कॉमन नहीं है लोगों के रिलेशनशिप में। एंड देन यू विल रियलाइज कि हाँ कितना मतलब आपको ना ऐसे काइंड ऑफ टच फील होने वाला है अपने फ्यूचर स्पाउस से। ओके, एंड द मैसेजेस फॉर माय डियर पाइल नंबर 2. No, this is for the reading my dear pile number 2. I hope you like my video. Please like, comment, share and subscribe to my channel. And if you want personal readings, आप surely मेरे को DM कर सकते हो on my Instagram @tarotbyavni, या फिर आप मेरे को मेल कर सकते हो on my mail ID avnikoli25@gmail.com. Don't worry, आपको 1 day के अंदर आपकी जो रीडिंग है वो मिल जाएगी, एंड वॉइस नोट्स के थ्रू आपकी रीडिंग भेजूंगी। आपको इंग्लिश में चाहिए आप इंग्लिश में लो, हिंदी में चाहिए हिंदी में लो। एंड येस, प्लीज रिमेंबर दैट इट इज़ अ जनरल रीडिंग, सो प्लीज टेक व्हाट रेजोनेट्स माय डियर लवली सोल्स। ऑल्सो प्लीज रिमेंबर दैट इट इज़ मेरे कहीं मत जाना, मेरी वीडियो को हाइप करके जाना। बाय माय लवली सोल्स, राधे राधे, टेक केयर, स्टे बॉम, बहुत ठंड हो रही है, टेक केयर, बाय बाय, राधे राधे।